नमस्कार बच्चों। आप लोगों का 17 फरवरी को बोर्ड का एग्जाम है मैथ्स का। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिनका प्रूफ अगर आप जान लेंगे तो आपको अप्लाई करने में काफ़ी सहूलियत होगी, फिर चाहे सवाल किसी भी फॉर्म में आ जाए। आइए देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आगे भी आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर के अंदर। उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक बार धीरे धीरे ट्राइंगल बनाते हैं। तो मान लो अपना एक ट्राइंगल है ना, ये एक साइड है, ये आपका बेस है और इस तरह से ये आपका एक और साइड है। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, है ना, वन साइड मान लेते हैं अपन ने, बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, बेस के पैरेलल मैं एक बार मार्क कर देता हूँ कि हमारा ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स बी, एक वर्टेक्स सी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो लाइन ड्रॉ करा है दैट इज पैरेलल टू बेस बीसी, बीसी के पैरेलल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल वो बीसी लिया है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। सही बात है ना, तो अदर टू साइड्स को मान लो ये आपका P है ना, ये Q है, इसमें कट कर रहा है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये दे रखा है अपने को कि ये लाइन और ये BC लाइन पैरेलल है। मैं लिख दूं इस बात को, ये अपने को दे रखा है PQ पैरेलल टू BC, है ना, पैरेलल का सिंबल आपको पता ही होगा, ये गिवन है अपने को, ये बात अपने को गिवन है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये बात बोलना कि अदर टू साइड्स यानी कि बेस के अलावा, यानी कि AB साइड और AC साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं आइए बताता हूँ। तो इसको लिखते हैं ऐसे, AP अपॉन BP। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि जो इस साइड AB का विभाजन हुआ है, टुकड़ा हुआ है, दो टुकड़े हुए हैं, उनका विभाजन एक ही अनुपात में हुआ है, एक ही रेशियो में हुआ है। यानी कि जैसे आपने इस साइड को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, पार्ट्स क्या है? AP और BP। AP और BP का जो अनुपात है, और इसका भी विभाजन हुआ है AQ और CQ। तो AQ और CQ, तो ये जो अनुपात है, ये जो रेशियो है, ये जो डिवीजन है, वो आपका सेम होगा AQ अपॉन CQ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि साइड AB है, साइड लेंथ आपका AB है, उसका विभाजन हुआ है। विभाजन मतलब टुकड़े, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान का हुआ था। तो आपका AP और BP दो पार्ट्स हैं, उनका अनुपात यानी कि रेशियो, यानी कि डिवीजन। सिमिलरली आपका AC, उसके दो पार्ट्स AQ CQ, उनका रेशियो या विभाजन। इस तरह से ये बात अपने को प्रूव करनी है कि ये ऐसा ऐसा होगा। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अपने को करना क्या है ना, क्योंकि अपने को पता चलना चाहिए कि करना क्या है, ताकि थोड़ा एक डायरेक्शन मिल जाए अपने को। तो अब इसमें एक दो जो चीजें हैं जो आपकी काम आने वाली हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनको आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। वो ये था कि अगर मान लो मैंने आपका जो PQ है, PQ जो है वो है, और BC जो है, ठीक है, मैं आपको हल्का सा एक बार याद दिलाने की कोशिश करता हूं, अगर याद आ जाए तो बढ़िया है ना। तो आपका मान लो मैंने PQ पर कोई भी पॉइंट ले लिया है ना, PQ लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लिया ऐसे, और अब ये इसको M बोल देते हैं। तो आपका ट्राइंगल BMC है ना, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, पानी आ ही रहा है ना। तो इसका जो एरिया है, चाहे आप कोई और पॉइंट ले लीजिए, है ना, तमिलनाडु ले लीजिए, बॉम्बे तमिलनाडु कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो इसका जो एरिया है, और चाहे आपका ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है ना, इसको आप X बोल दीजिए, है ना, BXC बोल दीजिए। ऐसे यहां पर कोई पॉइंट लीजिए, Y ले लीजिए, है ना, ऐसे कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, आपका जो ट्राइंगल का एरिया रहेगा, है ना, यानी कि बेस BC आपने फिक्स कर दिया, और आप इस लाइन PQ पर कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, ट्राइंगल का जो एरिया है BCM, BCT, BCY, BCX, ये सारे ट्राइंगल्स का एरिया आपका सेम रहेगा। उसका कारण बहुत सिंपल थ्योरम, कि जो आपका इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या रहता है? फिक्स। पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो फिक्स रहता है। आप चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लें, यहां से आप देख रहे होंगे X और Y आपका BC पर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना रहे, ये एंगल 90 से अधिक हो गया, ये एंगल 90 से अधिक हो गया, तो हर एक ट्राइंगल का एरिया इसी प्रकार से लिखा जाएगा, BC इंटू H। और H क्या? हाइट। हाइट क्या? लाइंस के बीच का डिस्टेंस। तो वो चीज हमेशा सेम रह रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने आगे काम आने वाली है इस चीज को प्रूव करने के अंदर। खैर ठीक है, अगर आपको याद आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपन आगे देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को भी नीट एंड क्लीन कर देता हूं। ठीक, वापस है ना, तो अब बनाते हैं इस पर। तो ये थ्योरम अपन ने पढ़ा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हल्का हल्का याद आया, तो मैंने
पंजाब से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ऑन लाइन AC। सिमिलरली कतर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऑन लाइन AB, है ना, और इसको मैंने बोल दिया कि मैंगो है, और इसको बोल दिया कि ये पॉइंट जो है नारंगी है, ठीक है। और अब मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं दो ट्राइंगल्स का एरिया, है ना। कौन से ट्राइंगल्स? ये वाला ट्राइंगल है ना, APQ का एरिया, है ना, APQ का एरिया। और इसी तरह से मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं APQ का एरिया, APQ का एरिया। और हाँ जी, तो मैं कह रहा था मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ दो ट्राइंगल्स का एरिया, है ना, दो ट्राइंगल्स का एरिया। एक तो आपका ट्राइंगल APQ, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया, और एक आपका ट्राइंगल BPQ का एरिया, है ना, BPQ का एरिया। इस बात को मैं लिख देता हूँ। मैं दो ट्राइंगल्स का एरिया ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल आपका APQ है ना, ट्राइंगल APQ का एरिया, और दूसरा ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल है ना, मैं मार्क कर दूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, BPQ है ना, ट्राइंगल BPQ, ट्राइंगल BPQ, ठीक है। देखते चलते हैं, भी देखते चलते हैं, है ना। एरिया का वैल्यू ऑफ ट्राइंगल APQ, आप लिखना चाहें तो AR भी लिख सकते हैं, AR एरिया ऑफ दिस और एरिया ऑफ दिस, ये अपन ने लिखा। APQ, अब APQ में ऑब्जर्व करिए, मैं एरिया के लिए ऐसा कर रहा हूं कि मैंने बेस ये मान लिया, और APQ के लिए, है ना, मैंने परपेंडिकुलर Q से डाल दिया साइड AP पर, है ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला जो मैंने बताया था अभी आपको, वो लगाए थे। हाफ ऑफ बेस कितना आपका AP, हाफ ऑफ AP, और आपका NQ आपका कितना आ जाएगा, NQ आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, हाफ ऑफ AP इंटू NQ। BPQ, है ना, BPQ के लिए क्या करेंगे भाई, BPQ के लिए मैंने बेस BP मान रखा है, और जब मैंने परपेंडिकुलर डाला, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, तो उस केस में आपका जो परपेंडिकुलर आएगा वो आपका बेस के बाहर की ओर भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपका QN जो परपेंडिकुलर है वो आपका BP के आगे की ओर निकल के आ रहा है ना, ठीक है। तो बेस कितना जाएगा, हाफ ऑफ बेस यानी कि हाफ ऑफ BP, और क्योंकि आपका ये पूरा एक कंप्लीट साइड है, तो आपका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर तो आपके सेम ही आएंगे, और वो NQ ही रहेगा, है ना, NQ ही परपेंडिकुलर रहेगा दोनों सिचुएशंस में, ठीक। अच्छा, अगर मैं इनका रेशियो रखूं, यानी कि इनको डिवाइड कर दूं दिस अपॉन दिस, तो आपका क्या आएगा, देखिए NQ और NQ आपका कट जाएगा, ये और ये आपका कट जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, ये आपका बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, AP अपॉन BP, है ना, AP डिवाइडेड बाय BP के आपके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। सिमिलरली डिट्टो अपन एक फिनोमिनन ऑब्जर्व करेंगे, जो आपका बेस आपका AC रहेगा, इस AQC पर आपके दो ट्राइंगल अपन देखेंगे। आइए देखते हैं वो दो ट्राइंगल। तो मैंने अगेन APQ का एरिया लिखा, APQ यहां पर भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, है ना, APQ का एरिया वो कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस अपना अब AQ है, हाफ ऑफ AQ, और आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, APQ से आपने P से परपेंडिकुलर डाला है AQ पर, वो कि PM है ना, जो कि आपका PM है। इसी प्रकार से मैं आपके लिए अगला ट्राइंगल अब ड्रॉ करने जा रहा हूं। PCQ, है ना, PCQ, ये वाला ट्राइंगल PCQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ, है ना, PCQ आप ऑब्जर्व करिए, PCQ। आप एक बात समझे, आप AQC, है ना, ये हमेशा बेस रहेगा, P से परपेंडिकुलर जो आ रहा है इस लाइन AC पर, वो हमेशा PM रहेगा। इस बार बेस कितना आ जाएगा, QC, हाफ ऑफ QC, ये QC बेस है, और PM आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना जाएगा भाई, PM कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ, है ना, PCQ, ये बराबर आ रहा है आपका कितना, AQ अपॉन QC, AQ डिवाइडेड बाय QC, AQ अपॉन QC। अच्छा, और अभी मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपका BPQ, है ना, BPQ ये एरिया, और आपका PCQ, है ना, PCQ। देखिए क्या होगा कि PQ तो आपका बेस हो गया, B से परपेंडिकुलर डाला चाहे C से परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों वैल्यू कितनी है आपकी, सेम है, ये दोनों आपकी वैल्यू सेम आ रही है। और
और बादशाह आपका APQ, ये जो एरिया है APQ और APQ ये है, ये तो सेम ही ट्राइंगल हुआ ना भाई, ये तो इसी ट्राइंगल का एरिया है। अब कभी आपने बेस बना लिया AP, कभी आपने बेस बना लिया AQ, कभी आपने परपेंडिकुलर डाला NQ, कभी आपने परपेंडिकुलर डाला दूसरी तरफ से PM। तो आपका ये और ये सेम, तो इसीलिए बस आपको एक लाइन लिखनी है यहां पर, यहां लाइन लिखनी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ, और वो लाइन ये है कि एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स on same base between two parallel lines है ना, parallel lines is equal। तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं, इस वजह से आपका ये जो चीज है और ये जो चीज है वो बराबर आ गई। तो लाजमी सी बात है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो दीज टू क्वांटिटीज आर ऑल्सो सपोज टू बी इक्वल। अगर लेफ्ट साइड बराबर है दोनों का तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो यहां से अपन इंप्लाई कर सकते हैं कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PQ या QC, एक ही बात है, AQ अपॉन QC, ठीक है। AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, हेंस प्रूफ्ड। आई होप यू लाइक द प्रूफ। ये प्रूफ आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो ध्यान से एक बार खुद करके देखिएगा। एक ट्राइंगल बनाइएगा, फिर लाइन बनाइएगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर परपेंडिकुलर्स, फिर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना है, ताकि आपको जो स्टेप मार्किंग है वो पूरी की पूरी मिले, कहीं पर आपके नंबर नहीं कटे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।